नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। साधक का प्रश्न है, कोई ऐसी साधना बताएं जिससे खुद को जाना जा सके। यदि कोई साधक अपने प्रश्न करना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने प्रश्न मुझसे व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। साधक ने ऐसा अद्भुत प्रश्न किया है कि स्वयं को जाना जा सके, है ना। इसका अर्थ यदि आप समझें तो यह समझें कि साधक सिर्फ अपने विचारों को नहीं जानना चाहते, क्योंकि वो तो उनको पता है कि वह किसी के बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, और वो अपने जीवन को कल्पना में कहाँ पर देखना चाहते हैं। लेकिन स्वयं को जानना, आत्मबोध होना, है ना, जिसको कहते हैं कि साधक की जो समस्त जानकारी अर्थात इस ब्रह्मांड के संपूर्ण रहस्य को जान पाना, स्वयं को जानने का अर्थ यह है। और स्वयं को जानने की जो प्रक्रिया है वो शरीर के अंदर ही छुपी हुई है, जिसे कुंडलिनी के माध्यम से गुप्त रूप से, सुसुप्त रूप से शरीर में प्रदान किया गया है। और यह मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें साधक इस चीज की प्राप्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, यह संभवतः सत्य भी है, कि जिनका जो दंड है वो सीधा है, वही कुंडलिनी को पूर्णतः ऊपर तक ले जा सकते हैं, ऊर्जा को ऊपर तक ले जा सकते हैं। और खुद को जानने हेतु शरीर में चक्र का जागरण होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना स्वयं को नहीं जाना जा सकता। मनुष्य के शरीर में जितनी भी वायु हैं समस्त चक्र पे व्याप्त हैं, अर्थात जो 49 किस्म की वायु हैं वो मनुष्य के शरीर के चक्रों में व्याप्त हैं। उसके बाद जितने भी आपकी चक्र हैं उनसे संबंधित अर्थ, देखिए जैसे जब जहाँ नाड़ियों का मिलन होता है ना, वहीं चक्र बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि गिनती के 7 चक्र ही हैं, असंख्य चक्र हो सकते हैं शरीर में, असंख्य नाड़ियाँ हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन इन 7 चक्रों से ही समस्त चक्र आपस में ऊर्जावान होते हैं। तो जैसे ही कुंडलिनी शक्ति ऊपर बढ़ती है, समस्त नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह होता है और धीरे धीरे वह प्रवाह चक्र में होने लगता है ना। और जब समस्त 7 चक्र जागृत हो जाते हैं तो उसी को कुंडलिनी जागरण कह सकते हैं आप, है ना। अन्यथा आप किसी भी प्रकार का जागरण उसे कह सकते हैं। इसी को दीपावली भी कहते हैं, है ना। तो जब साधक स्वयं को इसी प्रकार से जान सकता है, जब उसकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो और उसमें समस्त चक्र का जागरण हो सके, है ना, जिसमें मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक की ऊर्जा तक प्रवाह होना आवश्यक है। इसके लिए अब अनेक क्रियाएं हो सकती हैं। प्रथम योग है। आप योग किसी भी प्रकार का करें, है ना, लेकिन आपको योग करना आवश्यक है। किसी भी प्रकार का हो, क्रिया योग हो, राजयोग हो, बुद्धि योग हो, ध्यान योग हो, कोई भी योग हो, हठ योग हो, त्राटक हो, है ना, किसी को भी आप करें, लेकिन योग से संबंध होना आवश्यक है ना। इसके बाद क्या है, आपको किसी भी एक महाविद्या का जप आदि करने में, जैसे कोई साधक जब महाविद्या का जप करता है और साथ ही साथ उसके योग की क्रियाएं भी करता है, तो इससे थोड़ा सा प्रभाव जल्दी मिलने की संभावनाएं रहती हैं कि साधक कम समय में अधिक प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद जितना जितना आप प्रकृति से ज़्यादा मिलन करते जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। आपका आहार पर जितना नियंत्रण रहेगा, जितना ज़्यादा आप निरोग्य आहार के अनुसार आहार सेवन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलता रहेगा। और यदि अंत में एक सामान्य कम शब्दों में आप समझना चाहते हैं कि खुद को कैसे जाना जा सकता है, तो उसका एक ही सबसे आसान तरीका है, जब आप अपने भ्रूमध्य पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप स्वयं को जानेंगे, साक्षात्कार करेंगे स्वयं का। इसलिए कोशिश कीजिए कि जीवन में कुछ समय ध्यान के लिए अवश्य निकालें, नित्य प्रतिदिन ध्यान करें। तंत्र साधना एक पूर्णतः अलग विषय नहीं है, उसमें भी ध्यान सम्मिलित है। यदि साधक में नियंत्रण, अनुशासन आदि नहीं होंगे, स्थिरता नहीं होगी, तो तंत्र साधना में भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है कि आप सफलता प्राप्त कर सकें, है ना। या तो सीधे महागुरुओं का आशीर्वाद है आपके साथ
कि आपको किसी महागुरु ने स्पर्श करके आप में शक्ति प्रदान कर दी, तो ही आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा पूरी मेहनत आपको इसी शरीर से करनी है। और इस शरीर से आपको जब पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी तो आपको समझ में आएगा कि आप स्वयं ही ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, आप संपूर्ण ब्रह्मांड आप में ही व्याप्त है ना। यदि आप स्वयं को जान जाएंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जान जाएंगे। जैसे महर्षियों ने जब स्वयं को जाना, ब्रह्मांड के समस्त सत्य को उजागर कर दिया, और इसकी एक ही प्रक्रिया रही। उन्होंने भी यही ध्यान, योग, जप, तप के आदि के माध्यम से स्वयं को जानने की इस प्रक्रिया को पूर्ण किया। और स्वयं को जानने के बाद ही उन्होंने सभी चीज़ों को, इस समस्त सृष्टि की जितनी भी रचनाएं हैं, उनका सत्य को उजागर किया। आज के समय में यदि देखा जाए आंतरिक शरीर के विषय में अथवा सृष्टि के समय में, सृष्टि के संदर्भ में जो सर्वाधिक जानकारी है वेद आदि स्थानों पर ही उपलब्ध है। इससे अधिक मैं इसके विषय में अभी और ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। यदि आप भी अपना प्रश्न करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं अथवा पूछ सकते हैं। और संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार साधकों के कल्याण हेतु महाविद्या हवन का आयोजन किया जाता है। साधक उसमें नामांकन करवा सकते हैं। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है।